आपने देखा होगा कि पौधों में अपने जैसे नए पौधे बनते हुए, गुलाब के पास जो फूल निकलता है वो गुलाब का ही फूल होता है, कमल के पास जो फूल निकलता है कमल का ही फूल होता है, कमल के जो पौधे होते हैं उनके सारे गुण कमल के ही पौधों से मैच करते हैं, गुलाब का जो फूल होता है या गुलाब का जो पौधा होता है उसके सारे गुण गुलाब के पौधे से मैच करते हैं, ना कि नीम के पौधे से, आम के पौधे से। आम के पौधे कोई भी हों उनके गुण एक ही जैसे होते हैं, आम का स्वाद अलग अलग हो सकता है मगर बनावट एक जैसी होती है, उसके अंदर गुठली पाई जाती है, उसके ऊपर गूदा होता है, गूदे के ऊपर छिलके होते हैं, आम की पत्तियां लगभग एक जैसी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, कुदरत ने उन्हें, नेचर ने एक बहुत बड़ी पावर दे रखी है, जो पावर इंसानों के पास भी है, और वो है प्रजनन क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपको थैंक यू। अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मेरे वैल्यूएबल कंटेंट्स आप तक पहुँचते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, यानी पौधों में प्रजनन क्रिया। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है। अगर इंसान की बात करें तो इंसानों में भी प्रजनन क्रिया होती है, और प्रजनन क्रिया के द्वारा ही इंसान अपने जैसे इंसान को जन्म देता है। ऐसे ही प्रजनन क्रिया पौधों में भी होती है कि पौधे प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने जैसी नई संतान को जन्म देते हैं। जानवरों में भी गाय, भैंस, बकरी, इन सब जितने भी जीव हैं इनमें भी प्रजनन क्रिया होती है, और प्रजनन क्रिया के द्वारा उनके जैसे ही जंतु पैदा होते हैं। तो प्रजनन क्रिया जो होती है ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है लैंगिक प्रजनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों को समझने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को कि सेक्स क्या है। तो सेक्स का मतलब होता है लिंग, यानी कि जेंडर। अब यहाँ पर सेक्स का आप चाहे जो मतलब समझें, हम जो मतलब समझा रहे हैं उस पर रहिएगा कि सेक्स का मतलब होता है लिंग। और दुनिया में दो तरह के सेक्स हैं, एक है मेल, एक है फीमेल, जिसको आप हिंदी में बोलते हो नर और मादा। सिर्फ दो ही तरह के सेक्स दुनिया में हैं, मेल और फीमेल। सेक्स का मतलब ये होता है। अब नेचर में अगर किसी भी तरह की प्रजनन क्रिया में दोनों सेक्स का यूज़ हो रहा है, यानी मेल और फीमेल दोनों का यूज़ हो रहा है, तो ऐसे जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन कहते हैं। और अगर यही जनन क्रिया किसी भी एक पार्ट से हो रहा है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस को यानी जनन क्रिया को हम लैंगिक जनन नहीं बल्कि अलैंगिक जनन कहते हैं। आ माने बिना, लैंगिक का मतलब सेक्स, यानी इसमें मेल और फीमेल का कोई भी योगदान नहीं था। पौधे के किसी भाग से, चाहे उसके जड़ से, तने से, पत्ती से पौधा पैदा हो गया। तो आप समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने तरह का प्रोसेस होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हिंदी में लैंगिक जनन, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स का यानी माता और पिता दोनों के फ्यूज़न से नई संतान बनती है, वो युग्मक जनन जिसको बोलते हैं गैमीट रिप्रोडक्शन। परागण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनेशन। तीसरा है निषेचन, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट है बीज, जिसको बोलते हैं सीड फॉर्मेशन। इतने तरह से लैंगिक जनन किसी भी पौधे में होता है। ऐसे ही अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें सेक्स यानी मेल और फीमेल पेरेंट्स का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि पौधे के शरीर के किसी भाग से नया पौधा बनेगा। तो ये होता है विखंडन क्रिया के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसमें पौधे का कोई एक भाग दो टुकड़े में टूट जाता है और हर एक भाग से नया पौधा बन जाता है। आगे की वीडियो में इसको हम समझेंगे। बीजाणु निर्माण, इसको हम बोलते हैं सीड फॉर्मेशन। इसमें बीजाणु का निर्माण होता है, उससे नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट है कलिकोत्पादन, कलिका द्वारा उत्पादन, यानी कि रिप्रोडक्शन बाई, कली को क्या बोलते हैं? बर्ड्स, रिप्रोडक्शन बाई बर्ड्स। नेक्स्ट है खंडन, खंडन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन या रेप्लिकेशन, यानी इसमें कि पौधे का भाग
कि किसी एक पार्ट का खंडन हो जाता है और जितने खंड बनेंगे उतने हर एक खंड से नए पौधे का जन्म हो जाएगा। तो अब हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को समझने से पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि किसी भी पौधे का जो जनन भाग होता है वो कौन सा होता है। तो किसी भी पौधे का जो जनन भाग है वो उसका फूल होता है। तो हम अब समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, किसी भी फूल के कितने भाग होते हैं। आप सोच रहे हैं फूल के भाग, जी हाँ, फूल के बहुत ढेर सारे भाग होते हैं और उन्हीं को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और स्पेशली क्लास 12th बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। पौधों में पुष्प के भाग का अध्ययन करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी यानी शब्दों को समझ लेते हैं। एक वर्ड आता है बार बार, पुंकेसर। पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन जो होता है यानी पुंकेसर जो होता है, ये पौधे का पुष्प का नर भाग होता है, यानी ये मेल पार्ट है किसी भी पौधे का। इसके अंदर परागकण होते हैं। परागकण छोटे छोटे बीज होते हैं। आगे की वीडियो में उसको समझते हैं डीप में। तो परागकण इसमें होते हैं। इन्हीं परागकणों से नया पौधा बनता है जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया होती है। आगे समझते हैं। दूसरा है अंडक। अंडक को कॉर्पेल बोलते हैं और ये ओव्यूल्स में पाया जाता है। ओव्यूल्स ही ओवरी के अंदर पाई जाती है और ओवरी फीमेल पार्ट है जिसको हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अब हम 1 by 1 प्लांट्स की डीप स्टडी करते हैं, इसके फ्लावर पार्ट्स की यानी पुष्प के भाग की। तो जो पुष्प का भाग होता है, यहाँ पर आपको पुष्प दिख रहा होगा। इस पुष्प में, हर पुष्प में आपने देखा होगा कि पुष्प के नीचे में एक बेस होता है जहाँ से पुष्प को पकड़ा जाता है। जैसे अगर हम अपने हाथ में प्रैक्टिकली इस गुड़हल के फूल की स्टडी करें तो गुड़हल के फूल में हम जो इस हिस्से को पकड़ रहे हैं, जो हरा हिस्सा है जिससे मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, ये इसको बोलते हैं पुष्प आधार यानी कि रिसेप्टिकल, यानी जिसको हम पुष्प आधार कहते हैं, फूल का आधार, बेस ऑफ फ्लावर। इसी से फ्लावर को पकड़ा जाता है और इसी बेस से, इसी आधार से फूल किसी डंठल से लगा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य दल की। बाह्य दल का मतलब होता है कि पौधे के पुष्प के आधार के ठीक ऊपर जो हरे रंग का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो हरे रंग का, शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो ये हिस्से हैं, ये हिस्से, ये 1 दिख रहा है ना, 1, ये गुड़हल में ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो हिस्से हैं, मैं इसको इसमें से एक को आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। इस हरे हिस्से को ही, ध्यान दीजिएगा, इस हरे हिस्से को ही हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। इस पूरे हरे वाले पार्ट को, जो कटोरी ऐसे दिख रही है, इस पूरे हरे हुए पार्ट को ही हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसके हर एक हिस्से को, जैसे मैंने इस हिस्से को ये देखिए निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं बाह्य दल, यानी इंग्लिश में बाह्य दल पुंज को हम कैलिक्स कहते हैं। जिस हरे हिस्से पे ये फूल टिका हुआ है, ये कैलिक्स है। और इस कैलिक्स के हर एक हिस्से को, जैसे मैंने एक पार्ट ये निकाला, इसको हम सेपल्स कहते हैं, यानी हिंदी में बाह्य दल। तो पूरा हरा हिस्सा क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। और इसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेपल्स यानी बाह्य दल। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट दलपुंज की। तो किसी भी फूल का जो रंगीन हिस्सा होता है, इस पूरे रंगीन, ये जो गुड़हल के फूल में आपको लाल लाल दिख रहा है, इस पूरे रंगीन हिस्से को हम दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं। तो ये पूरा लाल लाल जो दिख रहा है, ये क्या है? कोरोला है। अब कोरोलों में, जैसे मान लीजिए मैंने इस हिस्से को ये ब्रेक किया, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लाल रंग का हिस्सा एक अलग कर दिया। इसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं पंखुड़ी। तो वैसे ही पूरा लाल हिस्सा यानी पूरी की पूरी सारी पंखुड़ियाँ कहलाती हैं कोरोला यानी दलपुंज। और एक पंखुड़ी को हम कहते हैं पेटल्स, हिंदी में पंखुड़ी। तो याद रखिएगा कि पूरा जो रंगीन फूल का हिस्सा होता है वो है कोरोला यानी दलपुंज, और एक पंखुड़ी को हम बोलते हैं पेटल्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके पुंकेसर की। पुंकेसर का मतलब होता है स्टेमन। पुंकेसर जो होता है ये किसी भी पौधे का नर भाग होता है, जिसको आप मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। गुड़हल के फूल में आपको दिख सकता है कि ये जो ब्रश जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ब्रश जैसा, शायद कुछ क्लियर हुआ, ये ब्रश जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं इसको एक पॉइंटेड चीज़ से दिखाता हूँ कि ये जो ब्रश जैसा पीला पीला आपको दिख रहा है ब्रश, इसी को हम बोलते हैं स्टेमन यानी पुंकेसर।
अगर हम इसके एक हिस्से को ब्रेक करके देखें, वैसे बहुत पास से देखना होगा जूम करके, कुछ क्लियर अगर हो सके तो देखिए इसको अगर हम ब्रेक करते हैं ये, तो ये ऐसे दिखता है, ऐसे। इसमें एक पतली सी डंठल होती है जिसको हम तंतु कहते हैं यानी फिलामेंट, और ये जो पीला पीला उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, पीला पीला उभरा हुआ हिस्सा, वो उसकी बनावट ऐसे होती है, इसी को हम परागकोश यानी एंथर कहते हैं। तो जो पुंकेसर होता है, इंग्लिश में स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये पुंकेसर दो भाग से बना होता है। एक होता है तंतु जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और दूसरा होता है परागकोश जिसको हम एंथर कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर छोटे छोटे बीज जैसे संरचनाएं होती हैं, इन्हीं को हम परागकण यानी पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये पौधे का मेल पार्ट होता है। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं कि ओवरी क्या होती है। तो ओवरी को हम अभी आपको डिटेल में दिखाते हैं कि ओवरी होती क्या है। ओवरी हम इसमें भी आपको दिखाएंगे और बोर्ड पर भी दिखाते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि किसी भी फूल का जो हरा पार्ट होता है, नीचे का ये बेस होता है जिस जहाँ से फूल को पकड़ा जाता है, उसी को हम बोलते हैं पुष्प आधार यानी रिसेप्टिकल। पुष्प आधार के ऊपर जो हरे रंग का ये पार्ट होता है, इस पूरे हरे रंग के पार्ट को दिख रहा है ना आपको, हरे रंग का पार्ट, इस पूरे हरे रंग के पार्ट को हम बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स कहते हैं, और हर एक हरे पार्ट को हम सेपल्स यानी बाह्य दल कहते हैं। फिर जो किसी भी फूल का पूरा रंगीन हिस्सा होता है, जो पूरा रंगीन हिस्सा आपको दिख रहा है, इस पूरे रंगीन हिस्से को हम दलपुंज यानी कोरोला कहते हैं, और हर एक रंगीन हिस्से को आप इंग्लिश में पेटल्स और हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं। इसके ऊपर जो ऐसा ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस ब्रश जैसे पीले स्ट्रक्चर को ही हम पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, जहाँ से ये पौधे के इस बेस से टिका होता है, और इसका उभरा हुआ हिस्सा जो इसका मुंह है आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, उसको हम परागकोश बोलते हैं या एंथर बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे बीज होते हैं, इन्हीं को हम परागकण या पॉलन ग्रेन कहते हैं, और इस पूरे हिस्से को हम पुंकेसर यानी स्टेमन कहते हैं। ये पौधे का नर भाग होता है। अब डिस्कस करते हैं कि पौधे की ओवरी यानी अंडाशय कैसी होती है। अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं। अगर हम किसी भी पौधे के फूल से उसका बाह्य दलपुंज और उसका दलपुंज इन सब को हटा दें, तो जो हमें संरचना दिखेगी वो ऐसी संरचना दिखेगी। इस संरचना में हम सबसे ऊपर के हिस्से को, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो बीज की संरचना है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, और इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट या स्टाइल। स्टाइल भी आप इसको कह सकते हो, STYLE स्टाइल। और जो नीचे का पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं ओवरी, OVARY ओवरी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो अंडाशय। और इस ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बीज के आकार का, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल यानी अंडप, OVULE ओव्यूल यानी अंडप। और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो गोले आपको दिख रहे हैं, इन गोलों को हम एग भी कहते हैं यानी अंड बोलते हैं, अंड यानी EGG एग। अब अगर हम यहाँ पर समझना चाहें तो ध्यान समझिएगा कि ये जो पुंकेसर लगा हुआ है, ये पुंकेसर यही वर्तिका से लगा हुआ है। फिर से समझ लीजिए कि इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी के 3 पार्ट होते हैं। पहला सबसे ऊपर का भाग स्टिग्मा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, बीज का हिस्सा वर्तिका जिसको हम स्टाइल कहते हैं, और नीचे का हिस्सा जिसको हम ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्र यानी ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ये बीज का हिस्सा होता है, ये अंत का हिस्सा होता है। जब भी ये पुंकेसर यहाँ से जो ये परागकण इसके अंदर मौजूद होते हैं, ये परागकण इसी रास्ते से, मैं आपको परागण में समझा रहा हूँ कि इसी रास्ते से, मान लो ये परागकण आया तो ये परागकण इसी रास्ते से इसके अंदर इंटर कर जाता है, और परागकण क्या होता है, नर पार्ट होता है यानी मेल गैमीट होता है, और यहाँ क्या रखी हुई है, एग, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ये मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट से फ्यूज़न कर लेगा और यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, जिसको हम युग्मनज कहते हैं, यानी नया पौधा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब हम इसी अंडाशय को हम आपको इस पिक्चर में भी दिखाते हैं कि अगर हम इस पूरे
क्या था ये हरा वाला हिस्सा, याद करिए, बाह्य दलपुंज। अगर इस पूरे कैलिक्स को हम यहाँ से हटा दें तो ये मैंने पूरे कैलिक्स को यहाँ से हटा दिया। थोड़ा सा नाजुक काम है ये। और हम इस पूरे रंगीन हिस्से को क्या बोला था मैंने, कोरोला यानी दलपुंज। इसमें से हर एक हिस्से को मैंने पंखुड़ी नाम दिया था। मैं यहाँ से इस पंखुड़ी को भी हटा देता हूँ। और अब आप गौर कीजिएगा कि जो पिक्चर बोर्ड पर बना हुआ है वही पिक्चर आपको शो हो रहा है। ये ध्यान दीजिए, जो ये वाइट पार्ट आपको शो हो रहा है ये है आपका ओवरी। ये जो लंबा सा लाल रंग से लेकर के ब्रश तक का स्ट्रक्चर है यही है आपका वर्तिका, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और ये जो सबसे टॉप का हिस्सा है इसका ब्रश जैसा हिस्सा, इसी ब्रश जैसे हिस्से को, ऊपर तक के हिस्से को, यहाँ पर मेरी उंगली की टिप को ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और ये जो ब्रश जैसे संरचनाएं हैं अगर इनको हम हाथ से ऐसे निकाल लें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रश जैसे पीले पीले आपको दिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। तो इनके अंदर परागकण भरा हुआ है और यही परागकण, ये मैंने डॉट डॉट से दिखाया है कि ये किसी भी तरह से अगर यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो परागण क्रिया हो जाएगी, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, हिंदी में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से नया पौधा बन जाएगा। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में समझाएंगे। तो ये आपको पत्ती का पार्ट दिखा। अगर हम इसको, इस सफ़ेद वाले पार्ट को अगर हम ब्लेड से डिसेक्ट करें तो आपको अंदर ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन उसको कैमरे पे शो कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लाता रहूँ। इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ठीक से देखिएगा और माइन्यूटली इसकी स्टडी करिएगा, जिससे कि लाइफ टाइम आपको प्लांट के रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। फिर चाहे आप MSc तक स्टडी करेंगे, ये आपको काम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।